जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से फार्मरों की शिकायत होती है कि हम अच्छी दवाई के स्प्रे करते हैं, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जमीन में डालते हैं, फिर भी हमें अच्छी पैदावार क्यों नहीं मिलती। हमसे ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती और हमारा खर्चा भी अच्छा खासा हो जाता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत से फार्मरों के साथ ये समस्या क्यों होती है कि उनकी फसल में उनको अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। सबसे इसका मुख्य कारण है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत जो पुरानी कहावत है, वो कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले हो जाएगा, फिर करेगा कब। बहुत सी बार हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं, वो भी इस चीज़ का कि इसमें वो बीमारी आएगी तब उस दवाई को डालेंगे, इसमें इस प्रकार का कीट आएगा तब उस दवाई को डालेंगे, और मेजरली उस समस्या को बढ़ने देते हैं। उसके बाद होता क्या है, जहाँ पर हमारा खर्चा 100-200 रुपये पर बीघा में निमट जाता है, वहाँ पर हमें 700-800 रुपये का स्प्रे या फिर ज़मीन में जो भी टॉनिक डालना होता है वो डालना पड़ता है, और फिर भी उसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पौधे को वो समस्या बहुत हद तक डैमेज कर देती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है कि जब हमारी धान में रोपाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें जो पहली खुराक होती है वो 10 से लेकर 15 दिन में डालनी होती है। लेकिन बहुत से फार्मर भाई क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि जो हमारी ज़मीन की ताकत है या फिर जो नेचुरली पौधे की ग्रोथ होगी उसी प्रकार हमारी ग्रोथ हो जाएगी, और फिर जो पोषक तत्व डालते हैं वो 60 से लेकर 70 दिनों के बाद में डालते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं हो पाता, और जड़ें उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके अच्छी फुटान नहीं दे पाती, और अगर फुटान भी देती है तो उसमें से अच्छी बालियाँ नहीं निकल पाती। इसके अलावा अगर हमारे पौधे में हमें कोई रोग दिखता है हल्का फुल्का, तो हम सोचते हैं कि ये वैसे ही निकल जाएगा और हल्की दवाई का स्प्रे करने के बजाय इंतजार करते हैं, लेकिन वो जो रोग होता है वो बढ़ता जाता है पौधे को, और वो पौधे को एक तरीके से बहुत हद तक जब डैमेज कर देता है तब हम महंगे फंगिसाइड यूज करते हैं, और वो भी अनुकूल रूप से पौधे के ऊपर कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि पौधा बहुत हद तक डैमेज हो जाता है। और यही चीज़ इंसेक्ट में देखने को मिलती है। इंसेक्ट में भी इंतजार करते हैं कि अभी तो हल्के हल्के मच्छर है, हम स्प्रे करके क्या करेंगे, लेकिन अगर उसी समय हम सस्ता और अच्छा स्प्रे कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा जो भी इंसेक्ट है, और वो एक प्रकार से अंडे नहीं दे पाएगा, और अगर वो अंडे दे देगा उसके बाद हम हल्का इंसेक्ट डालेंगे तो उसके अंडे से वापस से वो पैदा हो जाएंगे, और फिर वापस से हमें महंगा ये इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। इससे हमारा खर्चा भी बढ़ेगा और हमारी फसल को जो डैमेज है वो भी बहुत हद तक ज़्यादा होगा। तो हमें मुख्य तौर पर इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि काल करे सो आज कर। अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हल्की फुल्की नज़र आती है तो हमें कोई ज़्यादा महंगी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो सस्ती दवाई में भी उसका इलाज हो जाता है और एक बेहतरीन इलाज होता है। और इसी प्रकार अगर हमें हमारे खेत में कोई टॉनिक देना है तो उसे सही समय पर देना आवश्यक है। अगर उसे बाद में देंगे तो पौधे को पूर्ण रूप से अच्छा फुटान नहीं दे पाएगा, जिससे हमारी पैदावार पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगी। फिर बाद में ब्लेम जाता है कि मैंने अच्छी अच्छी दवाइयाँ डाली फिर भी मुझे अच्छी पैदावार नहीं मिल पाई। वो ये नहीं देखते कि जब उन्होंने इस दवाई का स्प्रे किया था तब उनका पौधा आधा डैमेज हो चुका था, तो वो पूर्ण रूप से कंट्रोल कैसे कर पाएगी। तो विशेष तौर पर मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो धान की फसल होती है उसमें हर दिन उसका निरीक्षण करते रहे, और आपको हल्की सी भी कोई समस्या दिखती है तो आप सीधा हमसे कंसल्ट करें, फिर लोकल जो आपके विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह करके उसमें कोई अच्छी सी दवाई का स्प्रे करें, ताकि वो समस्या बढ़े नहीं और आपको भी पेस्टिसाइड का खर्चा ज़्यादा ना लगे। फिर भी आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय श्री राम।